हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर के बारे में। त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर पढ़ेंगे। जैसे हमने मान लिया कि एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। यह एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, यानी एफ थीटा बराबर साइन थीटा दिया हुआ है। तो इसका प्रांत क्या होगा? तो प्रांत वह होगा, प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होता है। थीटा का मान यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वह उसका प्रांत कहलाता है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे सभी वास्तविक संख्याओं थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? वाई होगा, यानी वो यहाँ धनात्मक का मान होना चाहिए। और वाई इसलिए लिखा गया है, क्या फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे कि वाई जो होता था वह साइन थीटा का मान होता था, और एक्स जो होता था वह कॉस थीटा का मान होता था। या साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? वाई, यानी कोई भी मान हो सकता है। जैसे कहने का मतलब साइन 30 का मान, 30 रियल नंबर है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। साइन 45 का मान 1/√2। उसमें यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर होने के साथ साथ ये क्या होना चाहिए? इसका न्यूनतम मान और महत्तम मान वो क्या होगा? तो y का मान हमेशा जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, 90 का मान 1, और फिर 180 पर 0 हो जाता है, और 270 पर -1 होता है, और 360 पर 0। यानी महत्तम कब हुआ? 90 पर 1, और 270 पर कितना हुआ? -1। तो इसका मान जो होगा हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। -1 होगा या तो इससे बड़ा होगा, या 1 होगा या 1 से छोटा होगा। किसका मान? y का मान। यानी साइन थीटा का मान जो भी होगा, थीटा के स्थान में कोई भी रियल नंबर हो, उसका मान जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा। यह आपका क्या हुआ? प्रांत हुआ। यानी अतः साइन थीटा का प्रांत, साइन थीटा का प्रांत क्या होगा? r, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तथा परिसर, परिसर क्या होगा? आप परिसर के बारे में जानते हैं। परिसर बराबर हम 8-9 में पढ़े हुए हैं, या 10 में भी, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसका परिसर क्या होगा? तो सबसे कम और सबसे अधिक के बीच में जो भी मान होगा वह इसका परिसर होगा। तो परिसर यानी सबसे इसका न्यूनतम मान कितना होता है? 270 पर -1 होता है, और प्लस में 1 होता है 90 पर, यानी -1 तथा 1 क्या होगा? इसका परिसर होगा। और जैसे हम एक और उदाहरण समझ लेते हैं। हम सभी का प्रांत तथा परिसर जो है आपको उदाहरण के तौर पर टोटल बता देंगे। देखिए दूसरा हम देखते हैं, यदि हम एफ थीटा बराबर कॉस थीटा लेते हैं, यानी कॉस थीटा यदि हम इसको फलन ले लिए, यानी यह फलन कॉस थीटा, तो यह भी सभी वास्तविक संख्याओं थीटा के लिए होगा। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या है? एक्स। एक्स का मतलब जो भी मान होता था, वो जो हम लोग एक वृत्त पढ़े थे उसमें एक्स जो होता था वह कॉस थीटा का मान होता था, और वाई किसका मान होता था? साइन का। यहाँ भी इसका महत्तम मान कब होता है? कि कॉस का मान 0 पर 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और इसका न्यूनतम मान कब होगा? 180 पर इसका न्यूनतम मान होता है, यानी -1 होता है। क्योंकि बिंदु सी था, आप मैंने पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, बिंदु सी था 180 पर, जहाँ पर उसका नियामक था -1 0। तो -1 जो था एक्स का था, और 0 किसका था? वाई का। तो वहाँ पर -1 एक्स का था, यानी कॉस का था 180 पर। तो वहाँ पर 180 पर उसका -1 होता है, और 0 पर 1 होता है। और इसका मान जो होगा, जो भी मान निकालेंगे, जितना का भी, कॉस 45 का निकालें, 360 का निकालें, 270 का निकालें, 540 का निकालें, जितना का भी मान निकालेंगे वो हमेशा इसका मान -1 और 1 के बीच में होगा। यानी इसका भी प्रांत क्या होगा? वही होगा जो साइन का होता है। अतः प्रांत बराबर r, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। और परिसर इसका कितना होगा? तो सबसे महत्तम मान 1 और न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। चलिए अब यहाँ tan थीटा के प्रांत के बारे में हम पढ़ेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, क्या होता है? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
जब हमको साइन थीटा और टेन थीटा का पता हो गया तो टेन थीटा का तो पता हो ही जाएगा। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, लेकिन कॉस थीटा का मान कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हुआ उसका प्रांत नहीं होगा, क्योंकि अपरिभाषित कोई संख्या नहीं है तो रियल नंबर कैसे हो सकता है। इसीलिए इसके लिए शर्त होता है टेन थीटा के वास्तविक मान के लिए, सभी के लिए नहीं होगा। कब, थीटा कब हो, रियल नंबर हो, यानी थीटा का मतलब 30, 45, 60 हो, कोई भी मान हो, परंतु कॉस थीटा का मान जीरो छोड़कर, यानी जितना जितना पर कॉस थीटा का मान जीरो होता है वह रियल नंबर छोड़कर, इसके माइनस का मतलब वह रियल नंबर छोड़कर। कौन, जिस पर कॉस थीटा का मान शून्य आता है। तो कॉस थीटा का मान शून्य कब आता है, 90 पर आता है, 270 पर आता है, फिर 540 पर आएगा, फिर 630 पर आएगा। तो यह सब जो है छोड़कर, इसका सूत्र भी लिखा गया था 2n + 1 × y/2। इसका मतलब कि यहाँ n के स्थान पे यदि 1 लिखते हैं तो 2 1 कहीं 2, 2 1 3, और 180 में 2 से भाग करेंगे 90, और 90 3 कितना होगा, 270 होगा। 270 पर यह क्या होता है, जीरो होता है। तो 180 उससे कम भी कर लीजिए या 180 जोड़ दीजिए। अब जितना जितना उस पर 180 जोड़ते जाइएगा उसका उस स्थिति में कॉस थीटा का मान शून्य आता है। जैसे 90 पर शून्य, तो यहाँ 90 पर शून्य, फिर 180 90 में ऐड करते जाइएगा। जब जब 180 ऐड करेंगे उस स्थिति में कॉस थीटा का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए इसका प्रांत क्या होगा, आर रियल नंबर होगा। लेकिन इस स्थिति को छोड़कर जहाँ कॉस थीटा का मान क्या हो, शून्य आता हो, वह स्थिति छोड़कर, अतः इसका मान क्या होगा, -1 होगा या 1 से बड़ा होगा। साइन थीटा का मान 1 होगा या 1 से छोटा होगा, और कॉस थीटा का मान वही स्थिति होगा जो वहाँ पर देखें, -1 या 1 से बड़ा, और कॉस 1 से छोटा या 1 का मान। इसलिए टेन थीटा का कोई भी मान हो सकता है, इसलिए टेन थीटा का कोई भी मान हो सकता है। इसलिए टेन थीटा का कोई भी मान हो सकता है, अतः परिसर बराबर क्या होगा, आर, यानी रियल नंबर होगा यहाँ पर आर। तो यहाँ परिसर बराबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि tan 0 का मान, tan 0 का मान 0 होता है, और tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। tan 90 का मान जो होता है वह अपरिभाषित होता है। तो 90 पर अपरिभाषित, फिर आप बढ़ जाइए उसी प्रकार, तो इसका मान जो होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिट नॉट डिफाइंड जो होता है, और पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी उसी तरह हो सकता है। यानी अगर -1 में 0 से भाग करते हैं, -1 में यदि हम 0 से भाग करते हैं तो हम क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, तो वहाँ निगेटिव होता है। तो यह कोई भी रियल नंबर होता है, यानी धनात्मक में भी अनंत तक होता है और निगेटिव में भी अनंत तक होता है। तो यह इसका परिसर हुआ। उससे जैसे साइन का जो था प्रांत परिसर वह कॉस का था, अब जो टेन का होगा वही आपका क्या होगा, कॉट का होगा। तो यहाँ कॉट के लिए अब हम देखते हैं, यदि हम इसको एक फलन के रूप में लिखते हैं तो फलन के लिए एफ थीटा लिखते हैं। एफ थीटा बराबर क्या हम लिए, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस बटा साइन। तो यहाँ साइन का मान अब शून्य नहीं होना चाहिए, साइन का मान। तो साइन का मान अब कब शून्य होता है, 0 पर, 180 पर, 360 पर, फिर 540 पर होता है। तो कॉट थीटा के वास्तविक मान के लिए थीटा इक्वल टू आर, यानी कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, परंतु क्या छोड़कर, साइन थीटा का मान शून्य छोड़कर। यानी जब जब साइन थीटा का मान शून्य होगा, जिस जिस संख्या पर साइन थीटा का मान शून्य होगा वह उसका प्रांत नहीं होगा। अर्थात कब, तो n पाई, 1 पाई, यानी जब 1 पाई रहे यानी 180 रहे, 2 पाई रहे यानी 260 360 रहे, 3 पाई यानी 540 रहे, 4 पाई रहे यानी 18 72 720 डिग्री हो। इन सभी मानों को छोड़कर इसके क्या होगा, प्रांत होगा, यानी प्रांत इक्वल टू रियल नंबर होगा कब, n पाई छोड़कर। n कोई भी पूर्णांक हो सकता है यह छोड़कर।
अतः इसका परिसर क्या होगा, उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं इसके साइन थीटा का महत्तम न्यूनतम मान लिख लिए। कॉट थीटा का कोई भी मान हो सकता है, तो परिसर इसका क्या होगा, इन्फिनिटी में अनंत तक और प्लस में भी इन्फिनिटी तक। यह इसका क्या होगा, प्रांत और परिसर हुआ। अब सेक थीटा को देखते हैं। तो हमने थीटा के लिए यहाँ पर एफ थीटा इक्वल टू सेक थीटा ले लिया। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos होता है। तो यहाँ हम समझने के लिए उसका परिसर लिख दिए हैं -1 और 1, ठीक है ना। यहाँ पर cos थीटा का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य, यानी जो भी हर के रूप में आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, जब भी माने बटा के नीचे अर्थात हर के रूप में रहेगा, उसका मान शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं आना चाहिए। शून्य आ जाने का मतलब वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित हो जाता है। उस स्थिति में कोई रियल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए वह उसका प्रांत नहीं हो सकता है। इसलिए इसके लिए कंडीशन आता है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि सेक थीटा के वास्तविक मान के लिए थीटा इक्वल टू आर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी संख्या होनी चाहिए, परंतु कॉस थीटा का मान शून्य नहीं आना चाहिए। तो कॉस थीटा का शून्य कब मान आता है, जब 2n + 1 × π/2 आता है तब, यानी n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, 90 पर, 270 पर, फिर उसी 450 पर, 630 पर बढ़ते रहिए, घूमते रहिए, उस स्थिति में इसका क्या होता है, 0 होता है। वो यहाँ कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो प्रांत होगा, आर होगा, रियल नंबर होगा, परंतु यह शर्त, यह संख्या छोड़कर। परिसर क्या होगा यहाँ पर, या निगेटिव में -1 तक आता है और इन्फिनिटी में भी अनंत तक हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है। और 1 से यानी शुरू होगा, यह पॉजिटिव में भी कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक, यानी यह इसमें सम्मिलित है, यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, इसमें यह -1 और 1 यह आपको छोड़कर, यानी आर रियल नंबर होगा कोई भी। इस चिन्ह का मतलब समझते हैं, यह आपको अध्याय 2 और 1 सेट रिलेशन इस सब में बताया गया। इसका मतलब होगा -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी होगा, परंतु -1 और +1 को छोड़कर, क्योंकि कभी नहीं इसके बराबर होगा, अपोजिट होता है। तो यह दोनों जो होगा परिसर, इसमें से शामिल नहीं होना चाहिए। अर्थात रियल नंबर हो सकता है, कोई भी परिसर इसके कोई भी रियल नंबर होगा, परंतु -1 और 1 को छोड़कर, ठीक। उसी प्रकार आप देख लीजिए कोसेक का भी होगा। यहाँ एफ थीटा इक्वल टू, यानी फलन हमने कोसेक थीटा लिया 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का मान यहाँ पर शून्य नहीं हो सकता है, तो कोसेक थीटा के वास्तविक मान के लिए थीटा इक्वल टू आर होना चाहिए। अब शून्य कब होता है साइन थीटा का मान, तो आप तो पहले याद ही हो चुका है, इतना बार देखते देखते आप लोगों को। n π यानी 0π, 1π 180, फिर 2π, 3π, इन सभी कंडीशन को छोड़कर थीटा इक्वल टू आर, यानी यह इसका प्रांत होगा, यानी जहाँ पर इसका मान शून्य हो वह छोड़कर बाकी सब इसका प्रांत होगा। अतः प्रांत इक्वल टू क्या होगा, आर रियल नंबर होगा, लेकिन इसको छोड़कर, ठीक है। परिसर क्या होगा, सेम वही वाला हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का परिसर -1 और 1 होता है, तो ये छोड़कर बाकी कोई भी हो सकता है। तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, बशर्ते 1 और 1 को छोड़कर, इसका मतलब -1 और 1 को छोड़कर, अर्थात रियल नंबर होगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे आप देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर समझने के लिए हम आप लोगों को डायरेक्ट लिख दिया है, ताकि यह आसानी से समझ में आ सके। यह जो है आप बिना 1 और 2 चैप्टर जो पढ़े हुए हैं आपको ये समझ नहीं आ सकता है। यानी आर रियल कोई भी रियल नंबर होगा, परंतु -1 और 1 को छोड़कर, यह नहीं हो सकता है। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हम अब इसमें, आप लोगों को तो हम पहले वीडियो में बता ही चुके हैं कि किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय फलन का मान जो होता है निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहला में टोटल क्या होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताया था, ASTC। पहला चतुर्थांश में ए होता है, ए अर्थात ऑल पॉजिटिव धनात्मक होता है। इसमें जो होता है एस से क्या होता है, तो साइन होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब इसमें क्या होते हैं, निगेटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ इसमें होता है AST, थर्ड वाला में क्या आता है, टी आता है, टी टैन,
टेन अपोजिट कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब इसमें जो होगा वो निगेटिव। इसमें AST होगा ना, इसमें सी करने का मतलब कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, तो कॉस और सेक इसमें अपोजिट होता है और सब इसमें निगेटिव होता है। चलिए हम वो तो आप लोगों को ऐसे रटा दिए, कैसे होगा ये हम आपको सिद्ध करके प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि और निगेटिव इसमें कैसे होगा। देखिए हमने यह एक दो अक्षों का कटान बिंदु लिया, दो अक्ष ले लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिया। इसमें कटान बिंदु को मूल बिंदु मान लिया, इसको केंद्र मानकर हम एक इकाई का एक वृत्त खींच दिए, एक इकाई मानकर हम एक वृत्त खींच दिए। तो यहाँ पर लिख भी दिए हम, एक इकाई मानकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र मूल बिंदु O है। वृत्त पर एक बिंदु, एक अन्य बिंदु लिया इस वृत्त पर फर्स्ट चतुर्थांश में PXY है, जो केंद्र के साथ थीटा कोण बनाती है। तो यह एक अक्ष से ऊपर की दूरी जो होगी y और मूल बिंदु से दाईं तरफ की जो दूरी होगी वह x होगी। अब देखें y है, यदि हम यहाँ थीटा लेते हैं तो थीटा कोण बना रही है, तो थीटा इसमें कुछ भी ले लीजिए, साइन थीटा ले लेते हैं हम, साइन थीटा लंब बटा क्या होता है कर्ण, इसके सामने की भुजा यह है ना, तो y और बटा कर्ण कितना है 1, y में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया है। तो यहाँ पॉजिटिव आया कि नहीं। उसी प्रकार कॉस थीटा का लिए हमने आधार बटा कर्ण, x बटा 1, x में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। तो अब देखिए यहाँ पर कि कॉस थीटा के लिए x और साइन थीटा के लिए y आया ना। अब इसी में आप देखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस, तो साइन बटा यानी y बटा x आएगा, पॉजिटिव आया, यह भी पॉजिटिव। अब साइन जब इसमें पॉजिटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, कॉस है तो सेक भी क्या होगा इसमें पॉजिटिव। और टेन जब x बटा y बटा x आ गया तो कॉट के लिए क्या आ जाएगा x बटा y आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा चिन्ह हुआ। देखिए हम टोटल अब संकेत में भी बता दे रहे हैं कि प्रथम पाद में x और y दोनों क्या है पॉजिटिव है ना, यानी शून्य से यह बड़ा है और शून्य से यह भी बड़ा है, यहीं पर लिखा है, यही बात इसमें यहाँ भी लिखा गया कि यह प्रथम पाद में x जो है वह शून्य से बड़ा है और y का मान भी शून्य से क्या है बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों का मान यह क्या है शून्य से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये दोनों जब पॉजिटिव हुए इसी के अनुसार हम आपको टोटल यहाँ अभी समझा चुके हैं कि साइन कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा, टेन भी इसके अनुसार पॉजिटिव हो गया, सेक और कोसेक भी पॉजिटिव हो गया। द्वितीय पाद की हम बात करते हैं, तो द्वितीय पाद में यदि जब हम एक बिंदु ले लेते हैं, P दिया है तो P1 दे दिया, यहाँ पर P2 दे रहा है। दूसरा बिंदु लेंगे तो दूसरा अक्ष में जो होता है वह देखिए ये मूल बिंदु से बाएं तरफ x अक्ष है तो क्या होगा माइनस में होगा, और y ऊपर है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए यह तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस हो गया, और यहाँ पर साइन, देखिए यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स किसका होता है पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कॉस का, और वाई साइन का, तो माइनस है तो माइनस लगा दिए। इसका मतलब इसमें कॉस क्या हो गया निगेटिव, यानी यह शून्य से छोटा, यहाँ पर एक्स क्या है शून्य से छोटा है, क्योंकि निगेटिव है तो शून्य से छोटा होगा ना, इसलिए इसमें यह कॉस जो हुआ आपका क्या हो गया निगेटिव, तो कॉस निगेटिव और साइन यहाँ अपोजिट होगा क्योंकि वाई है तो इस शून्य से 12। अब इसमें टेन का मान निकालेंगे तो वाई बटा माइनस एक्स, तो माइनस आ गया ना तो टेन भी क्या हो गया अपोजिट हो गया। और जब वाई बटा एक्स हो गया या निगेटिव तो पलट देंगे तो कॉट का भी हो जाएगा तो निगेटिव, और साइन यहाँ प्लस में है तो कोसेक भी इसके अनुसार क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई है तो एक बटे वाई हो जाएगा अपोजिट ही ना आएगा। लेकिन सेक कोस जब यहाँ पर एक यहाँ माइनस एक्स है कोस के लिए तो उसमें क्या होगा माइनस एक बटा एक्स हो जाएगा, इसका मतलब इसमें सेक भी क्या होगा अपोजिट निगेटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश की हम बात करते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में माइनस ए भी होगा क्योंकि शून्य से मूल बिंदु से बाएं है और वाई भी मूल बिंदु से नीचे है, तो दोनों यहाँ पर निगेटिव होगा, यानी कॉस भी होगा निगेटिव और साइन भी निगेटिव होगा। तो साइन कॉस जब निगेटिव हो गया तो सेक और कॉसेक भी निगेटिव हो गया। अब देखिए टेन के लिए क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, तो माइनस वाई बटा जब माइनस एक्स होगा तो दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, जब दोनों माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो गया पॉजिटिव आ गया।
तो यहाँ पर 10 क्या होता है, इसीलिए तीसरा में प्लस होता है। और उसमें हो जाएगा कॉट के लिए -x/y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका यह भी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया कि नहीं। तो तीसरा बाद में इसीलिए कहा जाता है कि tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब इसमें निगेटिव होता है। अब फोर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं, चौथा में। तो x जो है इसमें मूल बिंदु से दाएं है, तो x होगा प्लस में, और y जो होगा नीचे की बात कर रहा है, तो यह निगेटिव होगा। इसका मतलब इसमें cos पॉजिटिव आया, तो cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव, अब बाकी सब इसमें क्या हो जाएगा, इसी प्रकार निगेटिव होता है। यही यहाँ पर ये सब दिखाया गया है। चलिए हमने इसको एक सारणी के रूप में एक जगह स्थिर कर लिया है, देखिए एक जगह स्थिर कर लिया। पहला चतुर्थांश में इस सब का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देख लीजिए। और दूसरा में साइन होता है ना पॉजिटिव। अब tan के लिए साइन बटा कॉस होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से ना होगा, और कॉट के लिए भी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, आज देखिए यह माइनस है, तो यह सेक उसका क्या हो जाएगा, माइनस से ना होगा। अब इसमें देखिए tan कॉट पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस प्लस, दोनों यहाँ प्लस हो गया। और देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सो माइनस ऊपर बताया जा चुका है, इसमें इसी प्रकार इसमें भी लिख दिए हैं, एक सारणी के रूप में कर दिए हैं। और देखिए इसका सबसे साधारण तरीका हमने यहाँ पर बता दिया है, फिर से आप देख लीजिए। सबसे आसान, हमने एक ग्राफ खींच लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नाम दे दिया। जैसे हमने बताया ASTC, 4 वर्ड याद कीजिए, 4 लेटर, वर्ड नहीं लेटर याद कीजिए, 4 लेटर। ASTC याद हो गया, ASTC। ए का मतलब यहाँ पर लिख चुके हैं ऑल, प्लस भी लिखे हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव धनात्मक। सेकंड में एस से क्या होता है, साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक, तो यहाँ प्लस भी यानी साइन कोसेक पॉजिटिव, शेष माइनस भी यानी यह निगेटिव, 4 इसमें निगेटिव। यहाँ पर tan कॉट प्लस भी पॉजिटिव, शेष माइनस भी निगेटिव। उसी प्रकार cos सेक पॉजिटिव, शेष निगेटिव। आप याद, इन तीनों को याद करने का सबसे आसान तरीका वही याद है ना, ASTC। इसका फुल फॉर्म हम अपने से लिख दिए हैं, ए स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, तो यह आप अच्छी तरह से याद कर चुके होंगे। अब इसके साथ साथ आपको अब डेली कोशिश किया जाएगा कि 2 वीडियो अपलोड किया जाए, जिसमें एक उसका बेसिक उसका थ्योरी दिया जाए, और दूसरे में आपको उसके लिए जो भी हो माने अध्याय, जो भी एक्सरसाइज हो वो भी बताया जाए। और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।